हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए, और उसी के साथ साथ ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो अपन ने जो कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन था वर्टिब्रेट का, उसको अपन पहले कवर कर रहे थे। सो अपन ने कोऑर्डिनेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पहले अपन ने एक्रेनिएटा, दैट मीन्स जो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स थे उनको अपन ने कवर किया। उसके बाद में अपन जो क्रेनिएटा है उसके अंदर अपन ने टेट्रापोडा स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पीसीज हो गया था। और टेट्रापोडा में आपका एम्फीबिया एंड रेप्टाइल कंप्लीट हो गए थे अपने। ठीक, ये दोनों क्लासें कंप्लीट हो गई। आज अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास एवीज। ठीक है, जो क्लास एवीज है जिसके अंदर आते हैं आपके बर्ड्स, इसकी अपन पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, और क्वेश्चन बनने वाले जो पॉइंट है उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप यूट्यूब पे आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी नाम से जो कोर्स वाला सेगमेंट है वहाँ सर्च करोगे, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है। तो आपको सारी वीडियो वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सो दैट आपकी जो प्रीवियस वाली चीजें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे कवर हो जाए। सो अपन ये कह सकते हैं कि क्लास एवीज में इंक्लूड बर्ड्स आएंगे। ठीक है, और बर्ड्स में अपन ऐसे कह सकते हैं कि बर्ड्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे उड़ने के लिए इनके अंदर विंग्स पाए जाएंगे। और विंग्स होते हैं वो आपके मॉडिफिकेशन है किसका, फोर लिम्ब का। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बर्ड्स के अंदर जो फोर लिम्ब है आर मॉडिफाइड इन विंग्स। और विंग्स काम क्या आएंगे आपके, उड़ने के लिए। तो बर्ड्स के अंदर आपको एक तो विंग्स देखने को मिलेंगे, बॉडी के ऊपर आपको फीदर्स की कवरिंग देखने को मिलेगी। फीदर्स कवरिंग ऑन बॉडी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्लूमेज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पक्षियों के शरीर पर जो फीदर्स की कवरिंग है, लेयरिंग है, उसको बोलते हैं प्लूमोस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, ऐसे मानते हैं कि भाई क्लास एवीज का जो ओरिजिन है वो रेप्टाइल से हुआ है। सो इसको बोलते हैं बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। हर चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वन बाय वन करके सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो। बर्ड्स के बारे में बात करें, ठीक है, सो पहले तो ये आपके क्या है, वार्म ब्लडेड है। अभी तक अपन ने रेप्टाइल तक पढ़ा था, वो सारे के सारे आपके कोल्ड ब्लडेड थे। वार्म ब्लडेड बोलो या इनको बोलो आप एंडोथर्मिक, या इनको आप बोलो होम्योथर्मिक, क्योंकि ये बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अपने मैमल्स के अंदर भी होता है। सो बर्ड्स की बात करें तो बर्ड आपके कौन से, होम्योथर्मिक है, वार्म ब्लडेड है, और एंडोथर्मिक एनिमल्स है। बॉडी के ऊपर फीदर्स की लेयर पाई जाएगी। ठीक है, कवरिंग है। बॉडी की बात करें अपन इनकी, तो बॉडी आपको थोड़ी सी स्पिंडल शेप देखने को मिलेगी, पूरी ज्यादा तो नहीं होगी। और आपको चार रीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हेड होगा, नेक होगा, ट्रंक होगी और टेल होगी। सो ये चीजें आज से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो लेस स्पिंडल शेप, ठीक है, या इसको बोट शेप भी कहते हैं। कि जो बर्ड्स की बॉडी है बोट शेप्ड है, डिवाइड है हेड रीजन में, नेक में, ट्रंक में और टेल में। स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ से चीज ध्यान रखनी है कि इनकी जो नेक है एक लंबी है, एंड अनदर थिंग इज दैट इनकी नेक फ्लेक्सिबल है। ठीक है, नेक लंबी है प्लस इनकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल है, और टेल है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स के अंदर अपन बात करें लिम्स की, टू पेयर्स हैं।
ठीक है। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इन विंग्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फ्लाइंग के लिए। और हाइंड लिम्ब है, ठीक है, जिसको आप लेग बोलते हो, वो है वॉकिंग के लिए। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है, जो फूड कैप्चरिंग है उसके लिए, स्विमिंग के लिए, और एक अंदर बर्ड्स में जो पर्चिंग मैकेनिज्म आती है उसके लिए भी। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो फोर लिम्ब है उसका काम सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग के लिए है, उड़ने के लिए। रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे होंगे आपके हाइंड लिम्ब के द्वारा, लेग के द्वारा। ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स की अपनी स्किन की बात करें तो स्किन एक तो इनकी ड्राई होगी, ग्लैंड absent होगी, नॉन ग्लैंडुलर है। बट यहाँ पे आपको सॉरी, ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है, प्लस इसी के साथ में, ठीक है, आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कहाँ प्रेजेंट होगी, टेल रीजन पे। ठीक है, यूरोपाइजियम रीजन है वहां पे ये प्रेजेंट होती है। सो ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन टेल। और इन ग्लैंड का काम है, इनके फीदर्स है, फीदर्स को लुब्रिकेट करने का। फीदर्स लुब्रिकेट। तो मोस्टली इनकी जो स्किन है वो ड्राई होगी, ग्लैंड वहां पे absent है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑयल और प्रीन ग्लैंड दोनों एक ही चीज है, वो प्रेजेंट होगी, जो फीदर्स को लुब्रिकेट करने का काम करेगी। एग्जोस्केलेटन की बात करें, ठीक है, एग्जोस्केलेटन इनका बना हुआ है, इसका है एपिडर्मल और हॉर्नी है। एपिडर्मल एंड हॉर्नी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फीदर्स बॉडी पर वार्म के लिए प्रेजेंट होंगे, स्केल होंगे लेग के ऊपर, ठीक है। क्लास होगी इनके जो टॉप वगैरह घुटने वहां पे, ठीक है। और सीट्स होगी इनके बीक के ऊपर। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्केल लेग के ऊपर है, जो क्लाउज है वो टॉप के ऊपर, सीट है वो बीक के ऊपर, इनके चोंच के ऊपर। तो ये चीज भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज का यहाँ से अलग अलग इंपॉर्टेंट है, हर सेगमेंट का, जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। एंडोसल्टन ओसिफाइड होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, जो बोन्स होती हैं वो हल्की और खोखली होंगी, ठीक है। बोन्स कैसी है, न्यूमेटिक है, या कह सकते हो हॉलो। ये इसलिए है कि बर्ड्स को कॉमन सी बात है, उड़ने का काम है, और उड़ने के लिए अगर इनकी बॉडी का वेट थोड़ा लाइट होगा तो उड़ने में इनके पास ही नहीं रहेगी। सो इनके पास में जो इनकी बोन्स है वो न्यूमेटिक है, मतलब थोड़ी खोखली होती है। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपने यहाँ पे मोनोकॉन्डाइलिक है, क्योंकि डाइकॉन्डाइलिक तो सिर्फ एम्फीबिया और मैमल्स हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकी जो वर्टिब्रा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्टिब्रा वो इनकी हेटेरोसिलस है, हेटेरोसिलस, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो स्टर्नम है वो लार्ज है, ठीक है। स्टर्नम कैसा है, लार्ज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिड वेंट्रल जो कील है वो फ्लाइट मसल्स को अटैचमेंट के काम आती है। मिड वेंट्रल कील फॉर अटैचिंग द फ्लाइट मसल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो रिब्स है वो इनकी बाइसिकलस होती है, मतलब डबल हेडेड होती है।
डबल हेडेड बाइसेफेलस। ठीक है, ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एक वर्ड आता है यहाँ पे पाइगोस्टाइल बर्ड्स के अंदर। पाइगोस्टाइल का मतलब ये है कि जो लास्ट 4 कोडल वर्टिब्री है वो आपस में फ्यूज होती है और फ्यूज होकर बनाती है पाइगोस्टाइल, जिसका काम है टेल वेगिंग का। ठीक है, कैसे बनेगी? अपॉन फ्यूजन ऑफ लास्ट, ध्यान रखना कितनी, 4 वर्टिब्री, लास्ट 4 कोडल वर्टिब्री। काम इसका क्या है? टेल वेगिंग का। ठीक है, स्टर्नम इनका लार्ज है। ठीक है, उसके ऊपर कील पाया जाता है। कील का मतलब ये है कि जो स्टर्नम है उसका थोड़ा सा जो बेसल पार्ट है वो फूला हुआ है, उस पर थोड़ी स्वेलिंग रहती है। ठीक है, तो स्टर्नम का जो सोलर पार्ट है उसको बोलते हैं कील, और इसका काम है फ्लाइट मसल्स को अटैच करने का। यहाँ पे आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बोन देखने को मिलेगी, एक तो है क्लेविकल बर्ड्स में, प्लस एक है इंटरक्लेविकल। क्लेविकल और इंटरक्लेविकल ये दोनों आपस में बनाती है फर्कुला, दोनों फ्यूज होकर फर्कुला जो कि है वी शेप, और इसी को बोलते हैं विसबोन। ठीक है, विस्बोन इसको बोलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका दूसरा नाम है मेरी थॉट बोन, मेरी थॉट बोन। सिंपल ध्यान रखना आपको, बर्ड्स के अंदर जो क्लेविकल और जो इंटरक्लेविकल बोन है वो दोनों आपस में फ्यूज होकर एक वी शेप की बोन बनाती है, उसको बोलते हैं फर्कुला विसबोन या मेरी विसबोन। ठीक है, और ये एक तरह की क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बिटवीन टू पेक्टोरल गर्डल्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो अभी अपन ने पाइगोस्टाइल कील और फर्कुला की बात करी, ये सारी की सारी फ्लाइटलेट्स बर्ड में एब्सेंट रहेगी। तो पाइगोस्टाइल, कील एंड फर्कुला बोन एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर क्या होगी, ये एब्सेंट होगी, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज का आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम के पर्पज से बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल आरपीएससी में हर एंगल से बनते हैं। ठीक है, सो हर एक चीज का पता होना जरूरी है, सो दैट एग्जाम में चीजें थोड़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, बोन्स की बात करें, न्यूमेटिक है, मोनोकोंडाइलिक है, वर्टिब्री हेटेरोसिलस है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अगले करेक्टर की बात करें अपन यहाँ पे, हार्ट, इनके अंदर आपको 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे ना तो अपसेंट क्या है, साइनस वेनोसस, और ट्रंकस आर्टेरियोस दोनों एब्सेंट है। साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस एब्सेंट है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। राइट एरोटिक आर्च है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट एरोटिक आर्च। ठीक है, बर्ड्स के अंदर कौन सी आर्च है, राइट एरोटिक आर्च। ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले करेक्टर की बात करें अपन यहाँ पे, आरबीसी इनके न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है, जो वेल डेवलप है वो हिपेटिक है। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इनके ट्रेकिया और ब्रोंकाई है, उनके जंक्शंस पे एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, आवाज निकालने वाला। ठीक है, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं, सेरिंग्स।
ठीक है, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन की बात करें तो वो है स्पॉन्जी लंग। ठीक है, स्पॉन्जी लंग। ठीक है, और एयर सैक भी प्रेजेंट है। जबड़े हैं वो मॉडिफाइड है किसके अंदर, हॉर्नी बी के अंदर। जहाँ मॉडिफाइड इन हॉर्नी बीक, जो होती है टूथलेस, दांत नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए बात करिए अपने, स्पॉन्जी लंग्स हैं। ठीक है, इसके साथ एयर शेक भी है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जिसको बोलते हैं सेरिंग। सेरिंग्स के लोकेशन भी लिख लेना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। सेरिंग्स की अगर अपन लोकेशन की बात करें, कहाँ पे होगा, एट जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। अनदर थिंग आपको ध्यान रखनी है, किडनी मेटानेफ्रिक है एंड थ्री लोब्ड है। कितनी, थ्री लोब्ड। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर यहाँ पे एब्सेंट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फ्लाइट एडेप्टेशन में एक बेनिफिशियल पॉइंट है। ठीक है, यूरेटर ओपन होता है क्लोइका में। ठीक है, अब अगर बात चली है यहाँ पे फ्लाइट एडेप्टेशन की, तो बर्ड्स के अंदर सिर्फ आपको मोनोडेल्फी कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब ओनली लेफ्ट जो ओवरी है वो फंक्शनल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट ओवरी यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। सो बर्ड्स मोनोडेल्फिक, कहने का मतलब ये है कि एक ही ओवरी देखने को मिलेगी, ओनली लेफ्ट ओवरी फंक्शनल। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व यहाँ पे 12 पेयर है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रेथिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सो इनको बोलेंगे अपन एमनियोट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकी आई थोड़ी लार्ज है और वहां पे आपको निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, और विजन होता है इनके अंदर मोनोक्यूलर, ये चीज भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, सो क्रेनियल नर्व की बात हो गई, किडनी की बात हो गई। इसके बाद में यहाँ पे बात करें, आईज लार्ज है एंड हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। एक वर्ड वर्ड आता है यहाँ पे, कौन सा वर्ड, पेक्टेन। ठीक है, पेक्टेन का मतलब ये है कि इनकी आंखों के अंदर आपको एक कंघी जैसी संरचना देखने को मिलेगी, जो काम आती है इनके अकोमोडेशन में काम आती है। ठीक है, आइज का जो अकोमोडेशन है और आई बॉल का न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाती है। तो पेक्टिन को अच्छे से लिखो। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंघी जैसी संरचना है। कहाँ पे, आंखों के अंदर। एब्सेंट है। ठीक है, कीवी के अंदर एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट है। हेल्प इन आई अकोमोडेशन, हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, बर्ड्स के अंदर मोस्टली आपको एक्यूट विजन देखने को मिलेगा, एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन है, इसकी वजह से, पेक्टिन की वजह से। यहाँ पे आपको ईयर पिन्ना absent रहेगा। एक्सटर्नल ईयर तो प्रेजेंट है बट ईयर पिन्ना absent है, तो ये चीज भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सटर्नल ईयर
प्रेजेंट है, ठीक है, बट ईयर पिन्ना absent है। ठीक है, मिडल लेयर के अंदर सिर्फ आपको स्टेपिज देखने को मिलेगी, कोलुमेला। कोलुमेला, स्टेपिज इन मिडल ईयर, सिर्फ एक ही ओसिकल देखने को मिलेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, जो तीन आती है, तो तीन नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ आपको एक देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर अपन करेक्टर्स की बात करें यहाँ पे, ओल्फैक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा वेल डेवलप नहीं है। ओल्फैक्टिव ऑर्गन्स पुअर हैं। बर्ड्स के अंदर सेक्स आपको सेपरेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, फीमेल्स ओविपेरस होगी। ठीक है, और एग के अंदर आपको योग ज्यादा मिलेगा, और उसके ऊपर सेल होगी कैलकेरियस की। ठीक है, इसके अलावा क्लीवेज की बात करें तो डिस्कोइडल है, लिख लेना इसको भी, डिस्कोइडल एंड मिरोब्लास्टिक क्लीवेज है। ठीक है, योग ज्यादा मिलेगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, दैट मीन्स नॉन लार्वी, यहाँ पे लार्वा है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से पेरेंटल केयर भी आपको देखने को मिलेगी। प्रेजेंट, आपको यहाँ से दो वर्ड ध्यान रखने हैं। एक तो आता है प्रीकोशियल। ठीक है, प्रीकोशियल मतलब वो है जो फुली फॉर्म्ड यंग है। ठीक है, न्यूली हैच्ड है बट फुल्ली फॉर्म है। न्यूली हैच्ड यंग, फुल्ली फॉर्म, और जो इमेच्योर होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासियल। दूसरा वर्ड ध्यान रखना, अल्ट्रासियल। अल्ट्रासियल का मतलब हो गया इमेच्योर है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासियल। तो ये चीज यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट होगी। और इंक्यूबेशन की प्रोसेस होती है, लाइक जो फीमेल है वो अंडों के ऊपर बैठती है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, सो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। होम्योथर्मल है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्रेनियल नर्व की बात हो गई। ठीक है, 12 पेयर आरबीसी की बात हो गई। तो ये तो बातें हो गई इनकी जनरल, सिर्फ जो करेक्टर्स हैं उनकी। अब अपने को बात करनी है इनके क्लासिफिकेशन की भी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि ऑर्डर लेवल की चीजें इसमें दी हुई नहीं है। सो आपको सिर्फ मोस्टली यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जो जो चीजें ऐसा लग रहा है कि अपने को एग्जाम में बेनिफिशियल है, अब उन्हीं चीज को देखेंगे, लाइक एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके जो मेन मेन चीजें हैं उसको अपने यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन की जब भी अपन बात करते हैं तो दो सब क्लास होती है बर्ड्स में। कितनी? दो सब क्लास। ठीक है, पहली सब क्लास तो होती है आर्कियो ऑर्निथीज, मतलब, ठीक है, आर्कियोस मतलब जो एंशियंट पुराने वाले। दूसरा आता है आपका नी ऑर्निथीज सब क्लास। नी ऑर्निथीज मतलब जिसमें मॉडर्न बर्ड। सो यहाँ पे आपको आर्कियो ऑर्निथीज में ध्यान रखना है, इसमें आता है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, कौन आता है इसमें? आपका आर्कियोप्टेरिक्स आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो कनेक्टिव लिंक है किसकी? कनेक्टिव लिंक किसके बीच की है? बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिव लिंक है किसकी? बर्ड्स और रेप्टाइल की। ठीक है, इसका जो फोसियल है वो कहाँ से डिस्कवर किया गया था? जर्मनी से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसने किया था? वेगनर के द्वारा। तो बस ये चीजें काम की है। ठीक है, तो इसका जो फोसियल है वो डिस्कवर किया गया था वेगनर के द्वारा, कहाँ से? जर्मनी से। आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिव लिंक है किसकी? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स की। उसके बाद में आता है आपके जो नी ऑर्निथीज है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है आपके
ओडोगेनेथी, ओडंटो गेनेथी, ये सारे विलुप्त हैं, जो अपने तो काम का नहीं है। ठीक है, जो विलुप्त हैं वो अपने को यहाँ पे मोस्टली ध्यान नहीं रखते। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके दूसरा पेलियोगेनेथी, और इसी का नाम है रेटिटी। यहाँ पे आपको सिंपल ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। कौन से? फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो उड़ नहीं सकते फ्लाइटलेस बर्ड, वो आते हैं आपके सुप्रो रेटिटी के अंदर। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे विंग्स ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, फ्लाइटलेस बर्ड हैं। एग्जाम्पल यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका ओस्टिच हो गया एक तो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, जो मैनमेन है, फिर आपका जो केसोवेरीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका इमूज है। ठीक है, एप्टेरिक्स, दैट में जो आपका कीवी है, एप्टेरिक्स वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये आते हैं किसके अंदर, आपके मैन मैन जो एनिमल्स हैं। इसके जो एग्जांपल्स की बात करें तो ओस्ट्रिच हो गया, केसोवेरीज हो गया, इमूज हो गया, कीवी जिसको बोलते हैं एप्टेरिक्स। फिर आता है आपका इम्पेनी। इम्पेनी को आपको सिंपल ध्यान रखना है, एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड। सिंपल ध्यान रखो, एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल की बात करें तो पेंगुइन, जिसको बोलते हैं एप्टिनोडाइट्स। ठीक है, एप्टिनोडाइट्स। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है लास्ट आपका नियोगेनेटिक, जिसमें आते हैं आपके मॉडर्न बर्ड्स। ठीक है, इसमें सारे उड़ने वाले हैं, फ्लाइट बर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ से जो मेन मेन है वो सारे के सारे इसी में आ जाए आपको, जो ठीक है, गेलस हो गया, क्रो हो गया, ठीक है, हाउस स्पेयर हो गई, हैमिंग बर्ड्स है, पिकॉक है, ठीक है, फ्लाई कैचर है, वार्बलर है, कुकू है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सारे के सारे आएंगे आपके नियोगनेथी में। ये बातें होगी आपके क्लासिफिकेशन से। अब यहाँ से तीन चार चीजें और अच्छे से लिख लो, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे कि सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका किसे कहते हैं, सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका, देन आंसर होगा आपका एप्टिनोडाइट, जिसको बोलते हैं पेंगुइन। ठीक है, यहाँ से मैंने ऊपर दो चीजें और छोड़ी हैं अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो नाम आते हैं पक्षियों में, क्रोप एंड गिजार्ड। अब ये है कि नए नाम आगे। देखो, क्रोप है मॉडिफाइड इसोफेगस, सिंपल ध्यान रखो, इसोफेगस का जो मॉडिफाइड भाग है उसको बोलते हैं क्रोप, और जो स्टोमक का मॉडिफाइड भाग है उसको बोलते हैं गिजार्ड। सिंपल ध्यान रखो, मॉडिफाइड स्टोमक। ठीक है, सिंपल आगे ध्यान रखो, इसके फंक्शन भी पूछते हैं। तो क्रोप का है फूड इंजेशन एंड स्टोरेज के लिए, फूड इंजेशन एंड स्टोरेज। और गिजार्ड की बात करें तो फूड को ग्राइंड करने का, मतलब क्रश करने का। ठीक है, फूड क्रशिंग, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो इनके अंदर पिजन मिल्क या क्रॉप मिल्क होता है, वो मेल और फीमेल दोनों सेक्स से सीक्रेट होता है, ध्यान रखना। पिजन मिल्क, इसी को बोलते हैं क्रॉप मिल्क, सीक्रेटेड बाय बोथ सेक्स। तो मेल फीमेल दोनों ध्यान रखने हैं। तो ध्यान रखना है, जो इनके अंदर क्रॉप है वो मॉडिफाइड इसोफेगस है, गिजार्ड है वो मॉडिफाइड स्टोमक है। क्रॉप का काम है फूड स्टोरेज का, फूड इंजेशन का। गिजार्ड का काम है फूड क्रशिंग का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अपन और बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मोस्टली आपको इनके कॉमन नेम ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो ऑयल ग्लैंड है,
और प्रीन ग्लैंड है, इनका ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बर्ड्स के अंदर फीदर लुब्रिकेशन का काम किसके द्वारा होता है? फीदर लुब्रिकेशन बाय ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमिंग बर्ड किसको बोलते हैं? हमिंग बर्ड या सनबर्ड भी बोलते हैं, हेलेना को। हेलेना। ठीक है, ये क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ फ्लाई करता है, और ये है स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कॉमन है वो आपको ध्यान रखने हैं। सो होपफुली बर्ड्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हर एक चीज को यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। इसके बाद में बचता है आपका सिर्फ क्लास मेमेलिया। और क्लास मेमेलिया जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में एक शॉर्ट क्लास और आएगी, समरी क्लास, जिसके अंदर आपके कोडेड के और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन सबको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। सो कल की क्लास अपने मेमेलिया डिस्कस करेंगे। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट पे, वहां पे जाके आपको पूरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।